हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्य चल रहा है और उसमें जो है आप लोगों को अपने ज़मीन का बंटवारा से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम है, समस्या है कि किस तरीके से आप अपना कागज़ दिखाएंगे या आपकी पुश्तैनी या आपकी पैतृक या कहीं से भी अर्जित जो आपकी भूमि है उसका कागज़ या बंटवारानामा आप कैसे बनवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है एक आइडियल कंडीशन दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक बेस्ट कंडीशन है ना में आप अपने जो बंटवारानामा है उसमें क्या क्या आपको लिखना है और कैसे लिखा जा सकता है। तो इसमें मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। चूँकि क्या है कि आप बंटवारानामा तो बनवा लेते हैं लेकिन आपके पास अन्य और भी कहीं ज़मीन है, कोई आपकी जो आपसी सहमति से जो ज़मीन है वो बंटवारा नहीं हो रहा है तो भी उसको मेंशन करना होता है अपने जो डॉक्यूमेंट है। ये सारी चीज़ें जो बतानी पड़ती है कि आपका जो है इस डॉक्यूमेंट के बाद, इस खेत के बाद अन्य जगह पर भी खेत है या वहाँ पर भी आपके प्लॉट हैं, या जो है इस डॉक्यूमेंट में इसी खेत की बात हो रही है, या आपका मकान है, घर है, दलान है, या कोई रास्ता आपने छोड़ रखा है, छुड़वा रखा है, या आम की बागान है या कोई अन्य बागान है, तो उस सब का जो है किस तरीके से हम इसमें सारी बातें बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने जो है एक सहमति बंटवारा का फॉर्मेट खोल रखा है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। लिखना बहुत आसान है, आपके मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि इसका लिखने का अलग अलग तरीका है। आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब जूम करता हूं और फिर आपको जो है मैं समझाता हूं कि आखिर कहाँ क्या क्या लिखा जाता है और किस तरीके से अगर आपके साथ जो है समस्या है, अगर आपके साथ भी किसी तरह की डील वगैरह हुई है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं जो है जूम करता हूँ। चलिए, मैंने जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है चूँकि आपको समझ में आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो है स्टाम्प पेपर है, ठीक है। स्टाम्प जो पेपर होता है उस पे जो रुपए लिखे होते हैं वो आपको ख़रीदना पड़ता है इस किसी स्टाम्प वेंडर से, जिसमें कि आप जो है किसी रजिस्ट्री ऑफिस या कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो ये आपको पेपर 100 रुपये का पेपर, 500 रुपये के पेपर, 1000 का पेपर, जितने का चाहें आप उसमें जो है ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बंटवारानामा के लिए जो मिनिमम छोटा कागज़ लगाना है आप 100 रुपये का लगा सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर जितने का लगाएं, 500, 1000 या 5000, ऊपर आप जितना भी चाहें जा सकते हैं। तो सबसे कम जो रेट है वो 100 रुपये है। ऊपर आप लगाएंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में जब आगे समय आएगा 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद, तो वो कागज़ जो है वो 5000 का कागज़ या 1000 का कागज़ ज़्यादा वैल्यू उस टाइम में भी रखेगा। तो फिर आप जो है आप अपना देख सकते हैं कि आपको किस तरह का कागज़ जो है लगाना चाहिए, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है सहमति बंटवारा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बंटवारानामा भी आप लिख सकते हैं, बखूधा बंटवारा लिख सकते हैं, तकसीमनामा लिख सकते हैं, जो आपको लिखने का मन हो आप लिख सकते हैं। सभी बातों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे नाम मुकीर यानी कि लिखने वाला कौन है, ठीक है। तो फरीक नंबर 1, जितने भी आपके फरीक हैं, जैसे कि किसी कागज़ में 10 फरीक होते हैं या 20 फरीक होते हैं, 2 ही फरीक होते हैं, है ना। तो जितने भी फरीक हैं उतने फरीक का ऐसे 1 फरीक नंबर 2 उनके पिता का नाम, फिर फरीक नंबर 3, फरीक नंबर 4, फरीक नंबर 5, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। अगर अलग अलग पिता या दादाजी के लड़के हैं और वो भी सभी लोग जिंदे हैं तो अलग अलग, जैसे उन्हीं में से फरीक 1, 2, 3 ऐसे करके फिर उनके पिता का नाम, फिर फरीक 4, 5, 6, फिर उनके पिता का नाम, ऐसे आप लिखते जाएंगे। भले ही आपकी पुश्तैनी ज़मीन है या पैतृक जो संपत्ति है या खतियानी ज़मीन है तो फिर उसमें बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से जो है आगे उसमें जितने भी लोग हैं उनका फरीक का नाम बनाते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोकीर अल है।
मुकीर अलह का मतलब होता है कि आखिर लिखवाने वाला कौन है, ठीक है। तो लिखवाने वाले जो लिख रहे हैं वही लिखवाने वाले भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बखुदा बंटवारा नामा, यानी ये जो है हम जो घर में सभी लोग होते हैं उनके बीच में जो है बंटवारा हो रहा है, ठीक है। किस में भी वही याददाश्त बंटवारा, या आप खतियानी ज़मीन लिख सकते हैं, पैतृक संपत्ति लिख सकते हैं, जो आप चाहे लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और लोगों के साथ समस्या हो रहा है, मैं यहाँ पे इसको डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। 3 भाई हैं, ठीक है, 3 भाई हैं और तीनों में बंटवारा होना है, लेकिन एक भाई ने जो है अपना जो है कुछ ज़मीन बेच दिया है, ठीक है, बेच दिया है। तो फिर उसमें बताया जा रहा है कि कैसे मैं फिर बंटवारा करूं। तो बंटवारा देखिए, बंटवारा जो उसके हिस्से में आएगा, है ना, चाहे उसने बेच दिया हो या नहीं बेचा हो, जो बेच दिया है ना उस ज़मीन को भी उसमें डालेंगे, ठीक है, उस हिस्से को उसको मिलेगा। चाहे उसने 5 साल पहले बेच दिया हो और आज बंटवारा हो रहा है, तो उसने जो ज़मीन बेच दिया है वही ज़मीन उसके हिस्से में आएगी, ठीक है। और आपके हिस्से में जो आपको मिलेगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। चाहे उसने बेच दिया हो, रखा हो, या उसके पास कुछ भी नहीं हो, तो उसका जो है उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। बेचने वो अपना ही हिस्सा बेचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ कुल संपत्ति, आप जितने संपत्ति का जो है बंटवारा कर रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल आपको भरना है, ठीक है। डिटेल में आप जो है इसमें डिसमिल लिख सकते हैं कि कितना डिसमिल है। अगर आपको वर्ग फीट में भी जानकारी है तो वर्ग फीट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जमाबंदी संख्या, खाता नंबर, अगर ये सारा चीज़ है तो ये भी डाल सकते हैं। अगर ये सारा चीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मौजा लिख के, थाना लिख के और पंचायत वगैरह लिख के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एक ही खेत का हमने किया है, इसलिए यहाँ पे हमने कुल संपत्ति में उसका ब्यौरा लिख दिया है। अगर ब्यौरा हम नहीं लिखना चाहते हैं, अगर संपत्ति ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे उस सब का संपत्ति का हम कर देंगे टोटल डिसमिल, और जो है यहाँ पे मौजा, थाना, हल्का, ये सारा लिख के और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जो है अगर कोई निर्माण वगैरह है तो फिर यहाँ पे आप नीचे निर्माण भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे निर्माण है या बागान है या द्वार है, रास्ता छोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप एक डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अब ये एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अगर कहीं पे कोई डील वगैरह हुआ है, किसी बात को लेकर सहमति बनी हुई है कि यहाँ पे इतने फीट का रास्ता रहेगा या ये घर उनको मिलेगा, ये घर इनको मिलेगा, तो इन सारे चीज़ों का जो है डिटेल में यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका कुछ भी नहीं है, आप जो लिखिएगा वही आपका मान्य है। जो आपके बीच में, आपके भाइयों के बीच में जो बनी हुई है सहमति, उसी हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर किसी की बहन है, ठीक है, बहन है और बहन, 2 बहन है, ठीक है, 2 बहन है और दोनों बहन से आप अगर दोनों बहन का इसमें नाम नहीं डालना चाहते हैं या दोनों बहन जो है आपको ज़मीन देना चाहती है, तो फिर एक जो है वो एफिडेविट देगी, जो कि जिसको अनापत्ति पत्र बोलते हैं, ठीक है। वो अपना जो है एफिडेविट देगी कि जो है एनओसी जिसको हम बोलते हैं, वो एनओसी देगी, ठीक है ना। एनओसी देगी कि वो अपने भाइयों में ज़मीन को बराबर बराबर बांट रही है, ठीक है ना। और एनओसी जो होगा उसके ससुराल का एड्रेस डाला जाएगा, ठीक है, ससुराल का एड्रेस होगा। और अभी जो तत्काल का एड्रेस होगा, जो टेम्परेरी एड्रेस होगा, वो आप चाहें तो मायके का डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहन के विषय में यही है कि वो एक एनओसी देगी, एनओसी में जो है वहाँ लिखा रहेगा कि मैं अपनी जो संपत्ति है अपने भाइयों के बीच में जो है बांट रही हूँ। उसके बाद उसमें जो एड्रेस होगा, बहन का एड्रेस वो ससुराल का होगा और टेम्परेरी एड्रेस में मायके का एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब शेड्यूल, तो शेड्यूल का मतलब है शेड्यूल 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फरीक 1 है, ठीक है। तो फरीक 1 में जो है उसको जितना संपत्ति मिला,
टोटल पूरे ज़मीन को जोड़ के उसको जितना संपत्ति मिला उसका डिसमिल, अगर वर्ग फीट में है तो वर्ग फीट में लिख देंगे, वर्ग फीट नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, और उसका जो है नाम वगैरह, और इसमें जो है 2 नंबर का कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ मौजा, थाना, नंबर, जमाबंदी अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, जो है वो लिखेंगे, अगर कुछ नहीं पता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा, रकबा यानी कि कितना है, अगर लंबाई चौड़ाई भी अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद चौहद्दी डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि पता चलता है कि आपके दाएं बाएं आपको किस साइड जो है प्लॉट मिला हुआ है, ठीक है। अब जो है शेड्यूल 2 में आप देख सकते हैं कि दूसरे फरीकेन का हमने लिखा हुआ है, वैसे ही ठीक जैसे उसमें लिखा हुआ था कि इनको कहाँ कहाँ मिला, कैसे मिला, और कोई अगर कंडीशनल चीज़ होगा, अगर कोई कंडीशन से इनको कुछ अलग से प्राप्त होगा तो उनका भी बखान यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मौजा वगैरह, खाता, खेसरा जो भी है, और अगर लंबाई चौड़ाई में है तो वो लिख देंगे। उसके बाद चौहद्दी, फिर मैं एक बार बता दूं कि चौहद्दी हम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ है संदर्भ में जो है कोई भी कंडीशनल बात अगर लिखी गई हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको अलग से बताना है, तो आप जो है संदर्भ, इसको मसौदा भी बोला जाता है, ठीक है। मसौदा भी बोला जाता है, तो यहाँ पे मसौदा, संदर्भ, विवरणी भी बोला जाता है, देखिए विवरणी, ठीक है। तो इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने संदर्भ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त, यहाँ पे चूंकि भी लिखा रहता है, बहुत सारे दस्तावेज में आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा चूंकि, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त वर्णित जमीन, जो ऊपर बताया गया है भूमि, हम लेख्याधारी का पैतृक संपत्ति मतलब पिता दादा का संपत्ति है, ठीक है। अगर आपने खरीदा हुआ है, अगर आपने पिताजी खरीदा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पैतृक खरीदगी से प्राप्त संपत्ति, पैतृक खरीदगी से प्राप्त संपत्ति। यहाँ पे आप जो चाहें, अगर आपको यहाँ पे डीड नंबर दिखाना है तो आप इसमें जो है डीड नंबर भी दिखा सकते हैं कि कितने तारीख को आपके पिताजी ने खरीदा था। अगर वो नहीं दिखाना है तो फिर आप जो है यहाँ पे पैतृक संपत्ति, खतियानी संपत्ति, है ना, ये सारा चीज़ लिख के और फिर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम फरीकेन ने यह ज़मीन मिल जुमले में रसीद कटाते आ रहे हैं। एक बात और है कि यहाँ पे जो है अच्छा, एक बात और है कि हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी डिस्कस हो अगर तो आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जो है पर्सनली बात करना चाहते हैं तो फिर जो है इसका हमने जो चार्ज रखा है वो 200 रुपीज़ रखा है। पर्सनली अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे जो है 200 रुपये दे के बात कर सकते हैं। देखिए, पेमेंट लेने का मकसद यही है कि हमारे पास भी कुछ अलग टाइम नहीं होता है, हम भी कोई और काम करते हैं। तो अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस काम से आपको जो है अलग से हम टाइम देते हैं और आपका जो है काम हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे सर्विस चार्ज हैं। अगर आप इसको पेड करते हैं तो फिर जो है आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर से हमें जो है आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद हम आपका जो है व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपके जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, और सॉल्यूशन में आपको जो है हम बताएंगे कि किस तरीके से आपका जो है प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। चलिए अब जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। हम सभी फरीकेन ने यह मिल जुमले से रसीद कटाते आ रहे हैं, ठीक है। उक्त जमीन को सभी फरीकेन ने आपस में बंटवारा विभाजन कर लिया, ठीक है, बंटवारा कर लिया है। उपयुक्त संपत्ति विवरण फरीक 1 व फरीक 2 को की जमीन का बंटवारा में अपने अपने शेड्यूल के अनुसार अपनी पक्षकार अपने अपने संपत्ति भूमि विवरण का दखलकार हुए तथा किसी पक्षकार के द्वारा किसी दूसरे पक्षकार के संपत्ति विवरण पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे, ठीक है। सबने अपने अपने जो है शेड्यूल के हिसाब से अपना ज़मीन जो है पकड़ लिया, ठीक है। उपयुक्त बंटवारानामा दस्तावेज में थाना, खाता, खेसरा की भूमि का ही बंटवारा लिखा गया। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने लिख दिया है
कि जो ये खाता, जो ये दस्तावेज लिखा गया है उसमें जो है इसी खेत का जो है बारे में बताया गया है, और अगर कोई अन्य भूमि जो है नहीं जोड़ा गया है, जो अलग से बंटवारे के लिए और भी जो भूमि है उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है, जिसका बंटवारा इस दस्तावेज में नहीं है, वो किसी अन्य दस्तावेज में रहेगा। ठीक है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ हमने लिख दिया कि अगर आपका बंटवारा में और भी आपके भूमि है तो आप चाहें तो उसका जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख देने से ये होगा कि इस पेपर में आपने इसी खेत के बारे में जो है बात किया है। उक्त भूमि जो दस्तावेज में लिखे हैं पर सभी पक्षकार भविष्य में निर्विवाद अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार रहेंगे एवं उनके उत्तराधिकार स्थानापन्न को भी भविष्य में प्राप्त होते रहेंगे, यानी उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, उनके जो बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उनको जो है उसी भूमि अंश से मिलता रहेगा। ठीक है, इस बंटवारा के द्वारा अंचल कार्यालय में जाकर हम सभी फरीक अपने अपने नाम की रसीद कटा लेंगे। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था। अगर फिर भी आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप जो है हमसे पर्सनल चैट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मेरे चार्जेज हैं वो 200 रुपीज़ है, जो सर्विस का चार्ज है, तो ये हमारे चार्ज हैं। आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं और फिर जो है बहुत ही आसानी से अपने बंटवारानामा को जो है बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बंटवारानामा हम भी बनाते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। हम आपको जो है आपका मैटर लिख के आपको दे देंगे और आप जो है बस उसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए, कमेंट में आप करेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से उसको बता दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको जो है नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।